हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जेनेटिक कोड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए यू इनिशिएशन कोडॉन होता है जो फिनाइल एलेनिन के लिए भी कोड होता है। विकल्प बी ट्रिपलेट कोडॉन 64 तथा एमिनो अम्ल केवल 20 होते हैं। विकल्प सी 3 यादृच्छिक नाइट्रोजन धार एक एमिनो अम्ल की स्थिति को विशिष्ट करते हैं। विकल्प डी यूएए वह निरर्थक कोडॉन है जो मेथियोनिन के लिए भी कोड करता है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जेनेटिक कोड। देखिए, अगर हम बात करें जेनेटिक कोड के विषय में कि जेनेटिक कोड क्या होता है, तो देखिए जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड में क्या देखा जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं, यहाँ पर हमें यह याद रखना है जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल यह क्या बनाते हैं, यह प्रोटीन को बनाते हैं। एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो एमिनो अम्ल होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 20 एमिनो अम्ल हैं। हमारे पास कुल 20 एमिनो अम्ल उपस्थित हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं एमिनो अम्ल के विषय में, तो उससे पहले आपको पता होने चाहिए न्यूक्लियोटाइड। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के विषय में, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कितने हैं? कुल न्यूक्लियोटाइड होते हैं 4। कुल न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 4 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए, अगर हम ये मैंने किसके बताया? ये मैंने बताया डीएनए के। वहीं अगर मैं ये मैंने बताया आरएनए के। अगर मैं वहीं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, वहां पर यूरेसिल की जगह क्या आ जाता है? थाइमीन आ जाता है। और साइटोसिन भी ऐसी रहता है, सिर्फ वहां पर यूरेसिल की जगह क्या आ जाता है? थाइमीन आ जाता है। अब देखिए, मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुल एमिनो अम्ल कितने हैं? एमिनो अम्ल 20 हैं। अगर समझिए कि यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एडेनिन की, अगर यह क्या करता हो, किसी एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, तो क्या होगा? देखिए, हमारे पास कुल कितने हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो यह सिर्फ और सिर्फ कितने एमिनो अम्ल को कोड करते? 4 ही एमिनो अम्ल को कोड करते। तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है? गलत, कि यहाँ पर एक तो कोड करेगा नहीं। अब देखिए, वही यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर जो एमिनो एसिड होते हैं या हम कहें एमिनो अम्ल होते हैं, यह किस रूप में होते हैं? इनके जो कोड होते हैं, ये इनके कोडॉन कितने में होते हैं? इनके कोडॉन यह त्रिगुणित होते हैं। यह क्या होते हैं? यह त्रिगुणित होते हैं। यह क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। अब देखिए, इसका मतलब मैं आपको अगर बताऊं कि यह त्रिगुणित होने का मतलब क्या है, तो देखिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि त्रिगुणित होते हैं। देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 4 हैं। और मैंने क्या कहा? यह क्या होते हैं? त्रिगुणित। त्रिगुणित का अर्थ यह, ये समझिए कि हमारे पास, मैंने कहा कि हमारे पास क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ पर मैंने कहा कि एक मैंने यहाँ पर कहा यूरेसिल। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह समझिए, यहाँ पर अगर क्या हो? AUG हो। AUG ये क्या है? त्रिगुणित रूप में। मैंने कहा कि एक एमिनो एसिड इस रूप में बन रहा है। अब ये अगर क्या हो? त्रिगुणित होगा, तो ये समझिए कि यहाँ पर कैसे बनेगा यह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो यहाँ पर इसका त्रिगुणित अगर हम करते हैं, तो देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर कोडोन कितने होंगे? यहाँ पर 64, यहाँ पर क्या होंगे? कोडोन होंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, जो यहाँ पर यह किस रूप में होते हैं? त्रिगुणित रूप में होते हैं। जहां पर क्या होता है? या त्रिगुणित, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। और कोडोन कितने होते हैं? यहाँ पर 64, यहाँ पर क्या होते हैं? कोडोन होते हैं। और यहाँ पर एमिनो अम्ल कुल कितने होते हैं? यह 20 होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर AUG की, AUG क्या करता है? यह मिथाइनिन को यहाँ पर क्या करता है? इसको यहाँ पर कोड करता है। तो यह इसका क्या है? कोडोन है। तो देखिए, यह इस प्रकार से क्या बताता है? एक जेनेटिक कोड को यहाँ पर बनाया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे विकल्पों को देखिए, अगर विकल्प ए कहता है यू इनिशिएशन कोडॉन होता है जो फिनाइल एलेनिन के लिए भी कोड करता है, तो यह यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर हर एमिनो एसिड किसी ना किसी एक के लिए कोड करता है और एक एमिनो अम्ल किसी अन्य के लिए भी करता है, लेकिन यूएए नहीं, यू नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो शुरुआती कोडॉन होता है उसे हम वो क्या है, मेथाइनिन है, जिसको हम क्या लिखते हैं, UAUG लिखते हैं। और वहीं कुछ और भी हैं जो क्या करते हैं अंत में, जिनकी वजह से क्या है यहाँ पर कुछ रोकने वाले कोडोन भी होते हैं जो है UAA, रोकने वाले कोडोन है UAA, UAG एवं UGA, यह क्या है, ये रोकने वाले कोडोन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकल्प बी में कहा गया है ट्रिपलेट कोडॉन 64 तथा एमिनो अम्ल केवल 20 होते हैं, तो यह यहाँ पर सही है। अभी हमने देखा कि यह क्या होते हैं, एमिनो अम्ल 20 और ट्रिपलेट कोडॉन कितने होते हैं, 64 होते हैं। विकल्प सी कहा गया है 3 यांत्रिक नाइट्रोजन धार एक एमिनो अम्ल की स्थिति को विशिष्टि युक्त करते हैं, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। डी दिया गया है UAA वह निरर्थक कोडॉन है जो मेथाइनिन को कोड करता है। तो देखिए आपको बता दूं UAA क्या है, यह क्या करता है, यह यहाँ पर एक प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।